हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5। ठीक है, ये चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्टार्ट करवा दिया था। आज मैं आपको पेज नंबर 55 से करवाऊंगी। मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज, एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोज। ठीक है, ऊपर से लिए गए चित्र में एक लड़की योगासन में बैठी है। ठीक है, क्या दे रखा है कि ऊपर से लिए गए चित्र में एक लड़की कौन से आसन में बैठी है? योगासन में बैठी है। ओनली वन ऑफ द फोटोज ब्लो इन द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज मार्केट। आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए चित्रों में से उसी योगासन से केवल एक का ही चित्र मिलान किया जा सकता है। पहचान करो कौन सा है। ठीक है, इस पोज को अच्छे से देखो कौन सा मैच हो रहा है इससे। ये फर्स्ट वाला, तो इस पे मैंने राइट लगा दिया। ओके, आगे हम लोग करते हैं। There are two different view of the same bowls. इन चित्रों में कटोरों को दो अलग अलग तरह से दिखाया गया है। दिख रहे होंगे आपको चित्र में। ठीक है, कटोरों को अलग अलग तरह से दिखाया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड्स डाउन। कौन से चित्र में कटोरे को पलट कर रखा गया है, अपसाइड रखा गया है। ठीक है, कौन से चित्र में रखा है पलट कर? ये फोटो बी में देख रहे हो, ये एकदम सीधे रखे, इनको पलट कर रख दिया, अप साइड में रख दिया। तो कौन सा लिख दिया हमने इसका आंसर? फोटो 2। आगे दे रखा है कि लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। आपको क्या करना है कि जवाब खोजने के लिए चित्र में जो 3 फोटो में देखो कटोरे साइड से कैसे लगते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे दे रखा है ड्रा लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। आपको क्या करना है, ये चित्र जो आपको ऊपर से दिखने वाली आकृति के साइड से दिखने वाली आकृति है, अब इनका मिलान करना है। ठीक है, आगे दे रखा है कि ट्राई टू ड्रा पिक्चर्स ऑफ ए शूज फ्रॉम द साइड टॉप फ्रंट इट। आपको क्या करना है, एक जूते का एक तरफ से ऊपर से और सामने दिखने वाला चित्र इसमें बनाना है। काय का? ऊपर से दिखने वाला, साइड से दिखने वाला, सामने से दिखने वाला शूज का आपको इसमें चित्र बनाना है। ठीक है, बना सकते हो आप लोग इसमें। यहाँ पे जो जगह पड़ी है यहाँ पे बनाना है। आगे दे रखा है द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। गप्पू के घर के पीछे का पार्क। कौन का? गप्पू के घर के पीछे का पार्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? हियर इज अ बिगर पिक्चर्स ऑफ द डेड पार्क, लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ। ठीक है, क्या करना है, मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ। तो देखो इसमें मिठाई की शॉप कहाँ है? ठीक है, तो उसके पास वाला गेट कौन सा हो जाएगा इसमें? गेट ए। ठीक है, कहाँ है गेट ए? देखो ये मिठाई के शॉप वाले पास वाली दुकान का है ना, तो ये गेट है यहाँ पे पास में हो गया हमारा। तो इस वाले का आंसर ए पे टिक लगा दिया। अगला दे रखा है इसमें विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पू हाउस। कौन सा गेट गप्पू के घर के पास, घर के सबसे पास है? तो कौन सा घर के पास है? गेट सी। गेट सी गप्पू के घर के पास में है। आगे हो जाएगा इसमें इफ़ यू इंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू यूवर। अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ, ठीक है, अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा? लेफ्ट, राइट या फ्रंट? ये गेट बी से तुम अंदर जा रहे हो तो हरा गेट किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट, विच गेट डिड द एंटर फ्रॉम। जब सुहासिनी पार्क में घुसी, ठीक है, जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसे दाई तरफ थी। वह कौन से गेट से अंदर गई होगी? ठीक है, तो कौन से गेट से अंदर गई होगी? वो गेट डी से, क्योंकि फूलों की क्यारी उसके कौन से साइड थी? राइट साइड थी। ठीक है, ये यहाँ पे तो गेट डी से वो अंदर गई होगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू
इफ़ यू आर एंटर फ्रॉम गेट सी, अगर तुम गेट सी से घुसो, ठीक है, अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा, तो शीशा झूला तुम्हारे सबसे पास होगा। ये गेट सी है और सबसे पास क्या होगा तुम्हारे, शीशा झूला तुम्हारे सबसे पास होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दे रखा इस्माइल्स होम, इस्माइल का घर। किसका घर है ये, इस्माइल का घर है। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड सरजीता द रोटेट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस द रोटेट मैप इज शो हियर। इस्माइल ने क्या करा है, श्रीजिता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया है। किसने, इस्माइल ने श्रीजिता को टेलीफोन पे, फ़ोन पे अपने घर का रास्ता समझाया है। कैसे समझाया है कि रास्ते का नक्शा नीचे दिया हुआ है। ये क्या है, इस्माइल का घर है। ये पार्क है, ये ब्रिज, ठीक है, और ये मिल्क बूथ सरजीतास हाउस, ठीक है, श्रीजिता का हाउस। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। दिस इज़ वाट इस्माइल टोल्ड सरजीता, इस्माइल ने श्रीजिता को यहाँ बताया। कैसे बताया उसने, फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से, रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, ठीक है, अपने घर से दूध की दुकान तक पहुँचो और फिर कहाँ मुड़ो, बाएं मुड़ो। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, ठीक है, फिर दूसरे चौराहे से कैसे मुड़ना है, दाएं मुड़ जाओ और फिर ब्रिज को पार करो, पुल को पार करो। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, आफ्टर अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क, ठीक है। अब वहाँ से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मोड़ से मुड़ जाओ और लगभग 100 मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा सा पार्क दिखाई देगा। When you cross the park, you will come to a side lane. My house is the first house in that line. ठीक है, जैसे ही पार्क को पार करोगे तो तुम्हारे बराबर में एक छोटी सी गली दिखाई देगी। उस गली का सबसे पहला घर मेरा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं कि डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम, क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने, इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पे गिबली एंड द बिग बॉक्स, ठीक है, गिबली और बड़ा बॉक्सा, है ना, गिबली का बड़ा बक्सा। डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ्स मैजिक बुक्स थर्ड, क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 की किताब में गणित के जादू मैथ्स मैजिक में गिबली नाम की चींटी याद है आपको, ठीक है। वेल वन डे गिबली शॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक्ड लाइक दिस, गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा सा बक्सा देखा, वहाँ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ठीक है। वो बक्सा कैसा दिखाई दे रहा था, वो बक्सा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स, अब गिबली ने उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई, ठीक है, अब वहाँ उस बड़े से बक्से की दूसरी सतह देख सकती थी। गिबली वॉज कन्फ्यूज्ड, what was this box? She climbed on a cup and tried to see from there. The box looked like this, ठीक है। गिबली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ बक्सा क्या था, वहाँ एक कप पर चढ़ गई, ठीक है, और वहाँ से देखने लगी, बक्सा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये इस तरह का। तो कैन यू गैस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज, क्या तुम सोच सकते हो कि वहाँ बक्से जैसी चीज़ क्या थी, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7, इस बक्से की आमने सामने वाली सतहों पर लिखी हुई संख्याओं का जोड़ कितना है, 7 होता है। विच नंबर वाट ऑन द अपोजिट साइड 5, संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या है, संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे 7 में से 2 माइनस कर दिया तो कितनी है, ये 5 हो गया। इन द पिक्चर्स विच नंबर विल बी एट द बॉटम, चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी, तो ठीक है, चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी होगी, 6 लिखी होगी,
ठीक है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अपने को, इसके नीचे अगर लिखी होगी तो क्या लिखी होगी 6। विच नंबर विल गिबली शी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। अगर गिबली एक बार, ठीक है, अगर एक बार गिबली 5 से बाई तरफ मुड़े, कौन सी साइड मुड़े, वो बाई तरफ मुड़े, तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी, उसे कौन सी संख्या दिखेगी, उसे 1 दिखेगी, है ना। ये आगे दे रखा है व्हाट विल द बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपनड इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर्स। आपको क्या करना है, क्या तुम सोच सकते हो अगर तुम इस बक्से को खोल दो, अगर तुम इस बॉक्स को पूरा खोल दो तो वहाँ कैसा लगेगा, ठीक है। अगर तुम इस बॉक्स को खोल दोगे तो इसमें ये इस टाइप से ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको खोलने पर कौन सा दिखेगा, ये वाला पिक्चर्स, ठीक है। ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF बना के ग्रुप में भेज दूंगी। आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना, इस चैप्टर को भी अच्छे से रीड कर लेना। ओके।